उनके खत और आप की 245वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है साधना का मार्ग। इससे पहले कि मैं खत पढ़ना शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट आप सभी से। शुरू की 3-4 लाइनें जो हैं उन पर खास ध्यान दीजिएगा। मेरी समझ में जो बात आई उसको पढ़ करके वो मैं पहले शेयर कर रहा हूं, फिर हम लेटर शुरू करेंगे। कि ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं हमारी भलाई के लिए होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं लेटर ही पढ़ता हूं, मैं अपनी क्या बताऊं, उनके आगे मेरी क्या बिसात। लीजिए खत सुनिए। ईश्वर के रास्ते में जो भी बातें आती हैं वो हम सभी के भले के लिए होती हैं। अगर रुकावटें भी हैं तो इसका अर्थ ये है कि मालिक को उन्हें दूर करने के लिए हमारे ख्याल में रहना पड़ेगा। ईश्वर के रास्ते में जो भी बातें आती हैं वो सब हमारे भले के लिए होती हैं। अगर रुकावटें भी हैं तो इसका अर्थ ये है कि मालिक को उन्हें दूर करने के लिए हमारे ख्याल में रहना पड़ेगा। तो फिर इससे अधिक हमें और क्या चाहिए कि मालिक का ख्याल हमारी ओर रुजू हो। समस्त पूजा और ध्यान का यही उद्देश्य होता है कि मालिक की निगाह किसी प्रकार हम पर फिरने लगे। किंतु मालिक की निगाह हम पर तभी फिरती है जब उसकी खोज में गड्ढा या ऊंची नीची जगह आ जाती है। सूरदास जी क्योंकि अंधे थे, बेचारे कृष्ण के प्रेम में लकड़ी से कुआं न टटोल सके और उसमें गिर गए। अंत में श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से उन्हें निकाला। कितना सौभाग्य था कृष्ण जी के हाथ उनके शरीर पर पड़े। गोया कि कुएं में गिरने से उनकी पवित्रता और बढ़ गई। जब तक अहमियत मौजूद है, अहंकार मौजूद है, इंसान अपनी तारीफ से प्रसन्न भी होता है, और जब उसको कोई भला बुरा कहता है तब बुरा भी मालूम होता है। अहमियत का कोई ठीक नहीं, न मालूम ये कहां से आती है, और शुद्ध अहमियत से तो बहुत दिनों तक पीछा नहीं छूटता। और यही तारीफ शुद्ध माया और शुद्ध अहंकार की है। ये दोनों वस्तुएं बहुत ताकतवर होती हैं और योगी अधिकतर इन्हीं से गिरता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी दया करे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं ये पैराग्राफ। जब तक अहमियत मौजूद है, इंसान अपनी तारीफ से प्रसन्न भी होता है, और जब कोई उसको भला बुरा कहता है तब बुरा भी मालूम होता है। अहमियत का कोई ठीक नहीं, न मालूम ये कहां तक जाती है। शुद्ध अहमियत से तो बहुत दिनों में पीछा छूटता है, और यही तारीफ शुद्ध माया और शुद्ध अहंकार की है। ये दोनों वस्तुएं बहुत ताकतवर होती हैं और योगी अधिकतर इन्हीं से गिरता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी दया करे। एक बात मैं तुम्हें और बतलाता हूं कि मान और अपमान, इन दोनों से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अपमान तो बहुत शीघ्र छूट जाता है, किंतु भाई मान का तोड़ना सच में ईश्वराधीन है। जब ईश्वर की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा होती है तभी पीछा छूटता है। फिर भी जब तक शरीर मौजूद है कुछ ना कुछ ये अवयव शेष रह जाता है। मैं अपनी भी कमजोरी लिखता हूं। जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मेरा मन भी प्रसन्न हो जाता है, किंतु ये बात जरूर होती है कि एक तो मन बहुत कम प्रसन्न होता है, और दूसरा होता भी है तो मुझे ये अनुभव नहीं होता कि किसकी तारीफ हो रही है और प्रसन्न कौन हो रहा है। हम जब अभ्यास शुरू करते हैं
तो हमारी निगाह मालिक पर पड़ती है और फिर रिश्ता फिर बंदे का हो जाता है। अब बंदगी की डोर मालिक तक हमने इस हद तक पहुंचा दी है तो उसको खबर होने लगती है कि उसको कोई याद कर रहा है। गोया अब वो तुमसे मुखातिब होने लगा है, और जब वो मुखातिब होने लगा तो उसके पास क्या था? बेपरवाही विशेष रूप से, और वह असल चीज जिसके कारण वो मालिक बना। गोया वही चीज अब तुम में उतरने लगती है, अर्थात तुम्हारी भी हैसियत कुछ ना कुछ वैसी ही बनने लगी। गोया थोड़ी बहुत निस्बत तुम में भी आने लगी, या यूं कहो कि उसकी झलक बहुत कुछ अब तुम में भी पैदा हो गई। अब चूंकि तुमने बंदा होने का रिश्ता लेकर उसकी याद की है, इसलिए ये तुम्हारी चीज भी अब उस तक पहुंचने लगी। और जब तुम्हारी चीज उस तक पहुंची, वही बंदगी और भक्ति का ख्याल, और ये चीज पहुंचती ही रही यहां तक कि तुम अपने को भूलने लगे। जब ये ख्याल हो गया तो वह चीज चूंकि उस तक पहुंची थी, अर्थात बंदगी और भक्ति का ख्याल, अतः तुम्हें यह मालूम होने लगा कि स्वयं अब तुम्हारे ख्याल में है। तुम्हें यह मालूम होने लगा कि वह अब स्वयं तुम्हारे ख्याल में है। इसी प्रकार बहुत सी दशाएं समझ में आती हैं, उदाहरणार्थ अंतर्मुखी आदि। वो सब उसी की ओर से मालूम होती हैं। इस प्रकार भक्ति का एक नया अंक खुल जाता है। तुमने ये अक्सर लिखा है कि शरीर पिघल पिघल कर बहता है। एक बात लिखता हूं जो संभव है इसके जवाब के लिए पर्याप्त हो, वो ये कि जब हम तबीयत से और प्रेम से अभ्यास करते हैं तो पिछले विचारों का जो प्रभाव है वो सब दूर होता जाता है और पुराने परमाणु गिरते जाते हैं और अच्छे परमाणु उसी जगह पर बनते जाते हैं। परमाणु तो वैसे प्रत्येक शरीरधारी के उसके विचार के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, और जो ईश्वर की ओर प्रेम पूर्वक बढ़ता है उसके उसी रूप में परमाणु बनते हैं। शायद यही डीएनए चेंज होने की बात हो सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। असल प्रेम वही है कि प्रेम करते करते प्रेम की खबर न रहे। जब ये हालत पैदा हो जाती है फिर असल भिड़ाव शुरू हो जाता है और तबीयत नम्र बनती चली जाती है। रामचंद्र।